हेलो गाइस, वेलकम टू मार्केट इनसाइट। सो आज हम देखेंगे कि ड्यूरिंग द इंट्राडे आर निफ्टी फिफ्टी ने कहाँ पे मोमेंटम किया है। अकॉर्डिंग टू अवर यस्टरडेज वीडियो हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, इनकेस निफ्टी गैप ओपन हो जाता है नियरली फ्रॉम 25,400 से 25,450 के लेवल के अंदर, तो इट्स वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, जो कल के वीडियो में भी ये लेवल मार्क किया था, तो इस लेवल के अंदर इनकेस ओपन हो जाता है तो बायर और सेलर में हमें टसल देखने को मिल सकता है और उसके बाद निफ्टी कंटिन्यूसली नीचे के साइड मोमेंटम कर सकता है। तो कल के वीडियो में मैं एक पॉइंट डिस्कस किया था, निफ्टी 25,320 से 25,300 के लेवल के आसपास आता है, तो इसी लेवल के आसपास इनकेस हमें कोई डब्ल्यू पैटर्न और एनी पॉजिटिव साइड का कैंडल स्टिक मिलता है तो हम बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और निफ्टी ऊपर के साइड मोमेंटम कर सकता है। बट निफ्टी ने जो सपोर्ट लिया है आज के दिन 25,350 के लेवल के आसपास लिया था और यहाँ पे एक हैमर कैंडल क्रिएट किया था जो फ्राइडे का क्लोजिंग था, और उसके बाद हमें ऊपर के साइड मोमेंटम देखने को मिला था। तो कल के वीडियो में मैंने और एक पॉइंट डिस्कस किया कि जैसे निफ्टी ऊपर के साइड मोमेंटम होता है तो 25,400 से 25,420 विल एक्ट एज एक रेजिस्टेंस लेवल, और उसको ब्रेकआउट करता है तो निफ्टी विल क्रिएट अ न्यू लाइफ टाइम हाई। तो वैसे देखें तो आज के दिन निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है 25,400 के नीचे दिया है। सो इनकेस निफ्टी कल के दिन एक फ्लैट ओपन करता है तो 25,400 से 25,420 विल एक्ट एज अ एक शॉर्ट रेजिस्टेंस फॉर द टुमारोज इंट्राडे सेशन, तो इनकेस फ्लैट ओपन हो जाता है। सो नाउ वी विल मूव टू द आवर डेली चार्ट एनालिसिस। तो डेली चार्ट एनालिसिस में हम जैसे ही कल के वीडियो में भी बताया था और उसके पहले की वीडियो में भी बताया था हमने, जो अभी जो मूवमेंट हमें थर्सडे के दिन जो एक्सपायरी था निफ्टी का, जहाँ पे हमें एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग निफ्टी में देखने को मिला था, तो उसके ही अंदर अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि निफ्टी एक जो लो क्रिएट कर रहा है ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वह स्टिल एक ही रेंज के आसपास है, 25,460 480 के लेवल के आसपास है। जैसे ही इस रेजिस्टेंस को निफ्टी ब्रेकआउट करेगा तो निफ्टी एक क्रिएट अगेन नियरली अबाउट 150 टू 100 पॉइंट का एक शॉर्ट कवरिंग रैली ऊपर की साइड क्रिएट कर सकता है और निफ्टी विल क्रिएट अ न्यू लाइफ टाइम है। जो हमें यहाँ पे हम देख पा रहे थे इस वेरी गुड पैटर्न की, निफ्टी एक रेजिस्टेंस के पास एक कंसोलिडेशन पैटर्न क्रिएट कर रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। 2 दिन एक रेड कैंडल क्रिएट करके एक अच्छा सा कंसोलिडेशन दिया है, और इसके बाद इनकेस कल के दिन फ्लैट ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन होता है तो इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, तो उसके बाद एक हमें अपसाइड का रैली देखने को मिल सकता है। और सिमिलरली नीचे के साइड का जो लेवल है 25,000 विल एक्ट एज अ सपोर्ट लेवल, तो इसके नीचे निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है इन द अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन, तो उस केस में हम शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम बोल सकते हैं निफ्टी ने जो थर्सडे के दिन एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग या कैंडल क्रिएट किया था, उसी रेंज के अंदर निफ्टी अब ट्रेड कर रहा है, तो ये इनसाइड कैंडल का ट्रेड हम कंसिडर कर सकते हैं। सो नाउ वी विल मूव टू द इंट्राडे चार्ट एनालिसिस। सो यहाँ पे हम फर्स्ट क्लियरली देख पा रहे निफ्टी का मोमेंटम तो अपसाइड है, बट लास्ट 2 डेज से मीन्स फ्राइडे से यहाँ पे निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे अभी हमने डेली चार्ट पे भी देखा था। तो निफ्टी का अभी का रेंज है फ्रॉम 25,300 से 25,450 के 25,450 के रेंज के आसपास है। तो ये जो रेंज है अभी निफ्टी एक साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहा है, बट मोमेंटम बुलिश है, बुलिश साइड में, साइडवेज रेंज में अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ही निफ्टी कल के दिन हमें देखना पड़ेगा कि निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है तो अगेन यही रेंज निफ्टी के लिए ऊपर के साइड रेजिस्टेंस और नीचे के साइड 25,300 विल एक्ट एज अ सपोर्ट लेवल। तो अभी के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं निफ्टी इन द बुलिश ट्रेंड विद साइडवेज मोमेंटम। नाउ वी विल मूव टू आवर लेवल एनालिसिस। इन द लेवल एनालिसिस हम क्लियरली आज के दिन देख पा रहे हैं कि निफ्टी ने जो 25,420 से 25,450 का जो रेंज क्रिएट किया है विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस लेवल इन केस निफ्टी गैप डाउन और फ्लैट ओपन हो जाता है, तो उस सिनेरियो में। सो ये एक लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और सिमिलरली नीचे का साइड जो कल के वीडियो में भी मेंशन किया था 25,200 से 25,250 विल एक्ट एज अ बाइंग जोन, तो इसी लेवल पे हमें कुछ भी कौन सा भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने का नहीं है। इस रेंज के आसपास निफ्टी जब आता है इन द अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन, तो हमें ये रेंज के अंदर देखना है निफ्टी यहाँ पे कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, कोई हैमर पैटर्न बनाता है या कंसोलिडेट करते इन द फर्स्ट हाफ नीचे की तरफ आता है, और इन केस कंसोलिडेट करके इन द सेकंड हाफ इसको ब्रेकआउट करता है तो ही हम अपसाइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और इन केस नीचे के साइड गया ब्रेक डाउन करता है तो हम क्वांटिटी कम रख के, बिकॉज ब्रॉडर ट्रेंड इज अपसाइड गए, तो हम शॉर्ट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये एक हमारे बहुत बड़ा एक बाइंग जोन रहेगा 25,200 से 25,250 का। सो हम यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन भी मेंशन किया था, तो अब यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि निफ्टी अभी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करके ऊपर की तरफ कंसोलिडेट कर रहा है। सो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 25,450 का, और नीचे जो
हाई लोज क्रिएट करते जा रहा है तो ऊपर के साइड वो शिफ्ट होते जा रहा है। सो इन केस निफ्टी इन द अपकमिंग सेशन, इन केस टुमारो सेशन फ्लैट ओपन हो जाता है तो इस वेरी हाई प्रोबेबिलिटी निफ्टी इसी रेंज के अंदर ट्रेड करे, उसके बाद सेकंड हाफ में ऊपर के साइड ब्रेकआउट करे तो निफ्टी विल क्रिएट अ न्यू लाइफ टाइम है। उस सिनेरियो में हमारे लिए 25,500 विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। नाउ वी विल मूव टू द आवर एज यूजुअल 3 ओपनिंग क्राइटेरिया। इनकेस निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन में एक फ्लैट ओपन करता है नियरली अबाउट 25,377 के आसपास या 25,400 के लेवल के आसपास, तो इनकेस यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट करता है निफ्टी ओपन होते ही, इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि निफ्टी एक फर्स्ट 45 मिनट कंटिन्यूसली यहाँ पे एक रेंज क्रिएट करे और उसके बाद नीचे के साइड ब्रेक डाउन करे। इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी निफ्टी नीचे के साइड ब्रेक डाउन कर सकता है, बिकॉज हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं ये जो पैसेज निफ्टी ने क्रिएट किया है, यहाँ पे बहुत सारे जो अपसाइड मोमेंटम के लिए जिन्होंने ओवरनाइट पोजीशन क्रिएट किया होगा लॉन्ग साइड का, तो उनके बहुत सारे लोगों के यहाँ पे इसी रेंज के अंदर एसएल प्लेस किए होंगे। सो निफ्टी ये एसएल ब्रेक करने के लिए नीचे के साइड डेफिनेटली आ सकता है, ये गैप फिल करने के लिए जो यहाँ पे हमें देख रहा है, ना कि जो ओपनिंग का गैप अप और गैप डाउन का गैप बोल रहा हूँ। जो ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स निफ्टी ने ये जो गैप क्रिएट किया है एक सपोर्ट के ऊपर, तो इसको डेफिनेटली फील करने के लिए निफ्टी एक डीप मारने के लिए डेफिनेटली इन द अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन हमें देखने को मिल सकता है। सो ये जो स्पेस है ये डेफिनेटली निफ्टी फील कर सकता है इन द अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन। सो इनकेस फ्लैट ओपन हो जाता है इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी निफ्टी नीचे के साइड ब्रेक डाउन करता है। जैसे ट्रेंड लाइन को नीचे के साइड ब्रेक डाउन करता है तो उस सिनेरियो में हमारे एक सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा 25,320 नीचे। जैसे कि निफ्टी ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करते ही हमें शॉर्ट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने का है, बिकॉज यहाँ पे हमें बहुत सारे फेक आउट भी देखने को मिल सकते हैं। तो हमारे लिए एक लेवल रहेगा 25,320। जैसे ही कैंडल इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगी तो निफ्टी शार्प मोमेंटम हमें नीचे के साइड देखने को मिल सकता है, और निफ्टी 25,250 25,200 इसी रेंज के अंदर कहाँ पे भी कंसोलिडेट कर सकता है इन द फर्स्ट हाफ। और यहाँ पे इनकेस फर्स्ट हाफ में ही एक शार्प बड़ा हमें हैमर कैंडल क्रिएट होते हुए देखने को मिलता है, तो हम डेफिनेटली एक शार्प रिवर्सल पैटर्न भी देखने को मिल सकता है इन द अब टुमारोज ट्रेडिंग सेशन। बट इनके साइडवेज कंसोलिडेट करता है तो इन द सेकंड हाफ हमें यहाँ से ब्रेकआउट होते ही निफ्टी आगे ऊपर के साइड मोमेंटम कर सकता है। तो उस सिनेरियो में निफ्टी ट्राई करेगा 25,300 के ऊपर क्लोजिंग देने का। तो यहाँ पे हमें थोड़ा वॉलेटिलिटी इन द लास्ट ट्रेडिंग आवर्स देखने को मिल सकता है, निफ्टी ट्राई करेगा ऊपर या नीचे क्लोज करने के लिए। सो ये केस हो सकता है फ्लैट ओपन होने के बाद निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन में। सो हमें ये ट्रेंड लाइन को सिर्फ देखना चाहिए केयरफुली, और उसके बाद 25,320, तो ये जो एरिया है यहाँ पे निफ्टी कंसोलिडेट कर सकता है और जैसे ब्रेक डाउन करता है तो नीचे के साइड यहाँ पे सपोर्ट पे आ सकता है। इन द अनदर सिनेरियो इन केस निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है जो 25,420 से 25,450 जो मैंने अभी एक रेजिस्टेंस मेंशन किया है, तो उस सिनेरियो में हमें फर्स्ट देखना पड़ेगा फर्स्ट कैंडल कौन सा क्रिएट होता है। इन केस रेड कैंडल क्रिएट होता है और ये रेड कैंडल नीचे के साइड एक्टिवेट होता है तो निफ्टी डेफिनेटली नीचे के साइड मोमेंटम कर सकता है, बिकॉज इसके पीछे का एक रीजन है जिन्होंने आज के दिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि फ्राइडे से यहाँ पे हमें कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है ऊपर के साइड। इनकेस निफ्टी कल के दिन गैप अप ओपन हो जाता है, जिन्होंने ओवरनाइट सेल पोजीशन क्रिएट किया होगा उनके पोर्टफोलियो में लॉस दिखना स्टार्ट हो सकता है। तो वैसे ही उस सिनेरियो में इनकेस गैप अप ओपन होता है तो जो सेलर है वो ट्राई करेंगे निफ्टी को नीचे के साइड लेके आने के लिए, और सपोर्ट पे जो निफ्टी जैसे हिट करता है तो एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे वो पोजीशन, और जैसे ही वो शॉर्ट कवर करना स्टार्ट करेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन हमें मार्क किया है नियरली अबाउट 25,360 के आसपास अभी के लिए हिट हो रहा है। तो इस लेवल के आसपास जैसे निफ्टी हिट होता है तो हमें यहाँ पे एक हैमर कैंडल या डब्ल्यू पैटर्न दिखता है और दिखने को मिल सकता है, और इसके बाद निफ्टी ऊपर के साइड मोमेंटम कर सकता है। और इस केस में जैसा यहाँ पे अभी मैंने जो पैटर्न मेंशन किया है रेड कैंडल बना के नीचे के साइड आता है और सपोर्ट लेता है ये ट्रेंड लाइन के आसपास, तो इस वेरी हाई प्रोबेबिलिटी निफ्टी विल क्रिएट अ न्यू लाइफ टाइम हाई जो मॉर्निंग का या जो रेजिस्टेंस अभी हमने मेंशन किया है 25,420 से 25,450 का, उसको ब्रेकआउट करके निफ्टी डेफिनेटली ऊपर के साइड मोमेंटम कर सकता है। तो उस सिनेरियो में हमारे लिए जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 25,500 से 25,520, और उसको ब्रेकआउट करता है तो हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 25,580 का। सो गैप अप की कंडीशन में हमें फर्स्ट देखना पड़ेगा कि कैंडल कौन सा क्रिएट होता है, निगेटिव कैंडल क्रिएट होता है और वो नीचे के साइड ब्रेक डाउन करता है तो डेफिनेटली ये सपोर्ट को या ये जो ट्रेंड लाइन को निफ्टी टेस्ट करने के लिए आ सकता है। बट इन केस निफ्टी फर्स्ट कैंडल गैप अप के बाद एक बड़ा ग्रीन कैंडल क्रिएट कर सकता है,
क्रिएट करता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। और जैसे ही ये ग्रीन कैंडल को एक्टिवेट करता है ऊपर के साइड, तो जिन्होंने ये पोजीशन पे आज के दिन ओवरनाइट शॉर्ट पोजीशन लेके गए होंगे, उनको लॉस दिखना स्टार्ट करेगा। और एक ग्रीन कैंडल के वजह से जैसे एक्टिवेट होता है, वो उनके शॉर्ट्स कवर करना स्टार्ट करेंगे जो उनको लॉस में दिख रहे होंगे। तो वैसे ही ये शॉर्ट्स कवर करना स्टार्ट होता है, तो निफ्टी ओपन होते ही हमें एक शार्प ऊपर की साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है 25,520, और उसके बाद वो कंटिन्यूसली मोमेंटम ऊपर की साइड निकलता है तो 25,580 विल एक्ट एज अ नेक्स्ट रेजिस्टेंस। और ये लेवल पे हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, 25,580 से 25,600, यहाँ पे हमें डेफिनेटली एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखने को मिल सकता है। और निफ्टी सेकंड हाफ में इधर से एक प्रॉफिट बुकिंग हमें इन द सेकेंड हाफ देखने को मिल सकता है। तो उस सिनेरियो में जो निफ्टी का क्लोजिंग है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेवल पे हो सकता है अबाव या बिलो 25,500 के। सो ये एक चांस हो सकता है इनकेस निफ्टी गैप ओपन हो जाता है। तो गैप अप ओपन होने के लिए टुमारो के सेशन में हमें सिर्फ कैंडल को केयरफुली देखना है कि कैंडल कौन सा क्रिएट होता है फर्स्ट कैंडल, और कौन से साइड में वो ब्रेकआउट करता है, ऊपर के या नीचे के साइड। Now we'll move to the our last criteria. In case निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन हो जाता है और इसके ऊपर ओपन होता है, नियरली अबाउट 30 या 80 पॉइंट का गैप डाउन निफ्टी करता है, और 25,320 के आसपास यहाँ पे कोई कैंडल क्रिएट करके यहाँ पे थोड़ा होल्ड करना स्टार्ट करता है। जैसे ही यहाँ पे होल्ड करता है, तो हमें जो ये कंसोलिडेटेड एरिया यहाँ पे क्रिएट करेगा इन द टुमारो ट्रेडिंग सेशन, तो जैसे ही नीचे के साइड ब्रेक डाउन करता है, तो निफ्टी डेफिनेटली नीचे की साइड एक फास्ट मोमेंटम करेगा। और उसके बाद जैसे अभी मेंशन किया था कि 25,220 से 250 से 25,200 का जो लेवल है, यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है। और उसके बाद हमें शार्प रिवर्सल डेफिनेटली देखने को मिल सकता है इन केस यहाँ पे एक हैमर क्रिएट होता है, बुलिश एंगल्फिंग चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट होता है, वो एक्टिवेट होता है ऊपर की साइड, तो हमें एक शार्प रिवर्सल पैटर्न, एक शार्प रिवर्सल मोमेंटम अप साइड में देखने को मिल सकता है। तो उस सिनेरियो में निफ्टी के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रह सकता है 25,320, और उसको ब्रेकआउट करता है तो ऊपर के साइड 25,400 का, 400 से 25,420, ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट हो सकता है। तो कल के दिन इनके स्कैप डाउन ओपन होता है, तो ये जो पैटर्न अभी मैंने मार्क किया है इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऐसी तरफ निफ्टी ट्रैवल कर सकता है। सो हम देखेंगे कि कल के दिन निफ्टी कहाँ पे ओपन होता है। सो अकॉर्डिंग टू अवर टूडेज प्लान वी विल go through the trading concept, yeah, trading analysis. So that's it for now. Thank you for watching this video. Please do like, share and subscribe.